नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप हमारे सामने देख रहे हैं LG की तरफ से आने वाले इस W31 के इस बॉक्स को। दोस्तों मैंने अपने टेक्नॉक के एपिसोड में बताया था कि LG बहुत जल्द अपने W31 की पूरी एकदम सीरीज लाने वाला है, जहां पर इसके प्रो मॉडल वगैरह भी आपको देखने को मिलने वाले। तो इसमें जो है पहला फ़ोन हमारे पास आ चुका है, जो कि ये रहता है W31। अगर आपका बजट कम है और आप LG का फ़ोन चाहते हैं, चूँकि बहुत सारे लोग आजकल जो है चाइनीज़ ब्रांड को प्रीफर नहीं कर रहे हैं और ऐसे में LG आता है जो कि एक तरीके का कोरियन ब्रांड है। अगर आप इसे चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बजट में होकर होने वाला है। तो फटाफट अनबॉक्स कराते हैं। ये फ़ोन मेरे को DKG मोबाइल्स की तरफ से मिला है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। तो फटाफट कराते हैं बॉक्स को ओपन, देखते हैं कि क्या खास रहेगा इस बॉक्स में आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो दोस्तों ये रहता है LG की तरफ से आने वाले W31 का ये बॉक्स। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इसकी पैकिंग की बात करेंगे तो एकदम सिंपल सी यहाँ पर आपको पैकिंग देखने को मिल जाती है। बैक पर आपको कुछ बहुत बेसिक सी डिटेल दे रखी होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमराज मिल जाती हैं, HD+ के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और गूगल असिस्टेंट बटन के ये सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे भी आपको कुछ बहुत डिटेल दे रखी होती है, लेकिन इनके बारे में आगे जाकर बात करेंगे। मेड इन इंडिया का टैग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट यहाँ पर ओपन करते हैं बॉक्स को, जहाँ पर ये आपको LG देता है स्लाइडर वाला बॉक्स। और हालांकि इसे मैंने पहले भी ओपन करा लिया था, तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो ये आपको फोन देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और अंदर की तरफ अगर हम एसेसरीज पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये रहता है केस कवर, कुछ पेपर वर्क रहता है, साथ में ये चार्जर देखने को मिल जाएगा और ये रहती है जो है इसकी डेटा केबल। तो काफी ज्यादा वेटेड सी लग रही है। अंदर की तरफ आपको सिम इजेक्टर पिन भी ये देखने को मिल जाती है। तो इसको फिलहाल साइड में कर लेते हैं, क्योंकि बात करते हैं एक बार यहाँ पर सबसे पहले तो इसके चार्जर के बारे में। यहाँ पर चार्जर में एक चीज खास देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आपको LG का टैग दे रखा होता है, जिसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है जो आउटपुट रेटिंग देखने को मिलती है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर की देखने को मिलती है, यानी कि 10 वाट की चार्जिंग का यहाँ पर आपको सपोर्ट दे रखा होता है। काफी कॉम्पैक्ट सा ये चार्जर रहता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर केबल की बात करते हैं तो ये आपका काफी वेटेड सी होती है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर इसे फील करने में। यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल का सपोर्ट दे रखा होता है, यानी कि अगर टाइप C दिया होता तो खैर बात ही अलग होती है, लेकिन यहाँ पर बजट रेंज फोन है तो कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। साथ ही ये वारंटी वगैरह के लिए आपको ये कुछ बहुत पेपर वर्क दे रखा होता है। और अंदर की तरफ ये आपको केस कवर देखने को मिल जाता है, तो इसे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर ये केस कवर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंट रहता है, व्हाइट कलर में होता है, समय के साथ साथ पीला पड़ जाएगा, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो अच्छा है। यानी कि अगर आप इनिशियली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल सामान को साइड में कराते हैं, इसके बाद फोन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों ये रहता है LG का W31। यहाँ पर मैंने इसे पूरी तरीके से सेटअप करा लिया है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी डिस्प्ले की, तो आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी ये आपको देखने में लग रही है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इसकी शार्पनेस को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगेगी। यहाँ पर 6.52 इंचेस की यहाँ पर आपको डिस्प्ले दे रखी होती है, जो कि HD+ के रेजोल्यूशन के साथ आती है। जहाँ पर ये आपको दे रखा होता है IPS पैनल, जिसकी पिक्सल डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये 269 पिक्सल पर इंचेस की रहती है। साथ स्किन टू बॉडी रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 80.9% का होता है, यानी कि नीचे की तरफ आपको हल्के से बेजल्स देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही रहते हैं। ऊपर की तरफ आपको वाटर ड्रॉप नॉच दे रखी होती है, जहां पर आपका सेल्फी कैमरा रहेगा और ये सेल्फी कैमरा आपका 8 मेगापिक्सल का रहेगा। तो इसकी क्वालिटी के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर आप 1080 पिक्सल की वीडियोस 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही अगर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। साइड अगर देखी जाए तो यहाँ पर आपकी ये पावर बटन रहती है और साथ ही साथ ये आपके वॉल्यूम रॉकर्स रहते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको जो है सिम स्लॉट दे रखा होगा, जो कि आपका डेडिकेटेड सिम स्लॉट होगा, जहां पर आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको एक गूगल असिस्टेंट के लिए डेडिकेटेड बटन दे रखी होती है। ये कमाल की बात रहेगी। अपर सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ऑडियो जैक दे रखा होता है, जहां पर आप जो है केबल को लगाकर गाने वाने सुन सकते हैं। तो काफी कमाल का रहेगा ये सिस्टम। और नीचे की तरफ आपको वही सारी जानी पहचानी सी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपका माइक्रो USB पोर्ट रहता है, माइक रहता है और साथ
साथ ही साथ ये स्पीकर्स रहते हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसके वेट की, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट सा फील होता है ये। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो आपको बैटरी दे रखी होती है वो लगभग 4000 mAh की दे रखी होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर हम इसका वेट देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है कम सा फील होता है। तो यहाँ पर एक बार इसका वेट देखते हैं कि भाई कितना रहता है, तो ये लगभग 174 ग्राम के आसपास होने वाला है। तो 174 ग्राम काफ़ी ज़्यादा कम रहता है 4000 mAh की बैटरी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सी फीलिंग आपको यहाँ पर आने वाली है। बैक की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बैक पैनल को काफ़ी खूबसूरत सा ये आपको देखने में लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी लुक की थोड़ी सी बात करनी होगी। आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक वाइज काफ़ी कमाल का लगता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको दे रखा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसके कैमरा सेटअप को, तो आपको एकदम लंबाई में दे रखे होते हैं और 2 कैमरा का एक पेयर होता है और साथ में नीचे की तरफ एक अलग से कैमरा दे रखा होता है जो कि आपका 13+5+2 मेगापिक्सल के होते हैं, जहां पर आपको 13 मेगापिक्सल के वाइड एंगल लेंसेज देखने को मिल जाएंगे, 5 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंसेज और 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसिंग। अगर आप इसके ओवरऑल लुक को देखेंगे तो आपको ब्लू कलर में काफी बेहतरीन लगेगा। पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा होता है और नीचे की तरफ आपको LG की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो कमाल का रहता है यहाँ पर इसका बैक पैनल, जो कि ओवरऑल काफी ज्यादा लुक वाइज बेहतरीन रहता है। अब चलते हैं भाई, एक बार सेटिंग के बारे में बात करनी होगी भाई, यहाँ पर और भी आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं एक बार इसके अबाउट फोन सेक्शन में, जहां पर आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहती है। एंड्रॉइड वर्जन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 दे रखा होता है, जो कि अपडेटेड रहेगा। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो UI के तौर पर स्टॉक एंड्रॉइड ही देखने को मिलेगा और नवंबर के हिसाब से यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैचेस अपडेट देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर यहाँ पर हीलियो की तरफ से P22 होता है, जिसकी यूजर रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये आपकी जो है आउट ऑफ 100 34 की होती है, यानी कि यहाँ पर आपको एक एवरेज प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आप हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं। ज़्यादा आप इसे सोचकर ना चलिए। साथ ही यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ और रेडियो का सपोर्ट दे रखा होता है और यहाँ पर NFC आपका मिसिंग होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक्सेलेरोमीटर और साथ ही प्रॉक्सिमिटी यहाँ पर सेंसर दे रखे होते हैं। ये 3 सेंसर का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं कैमरा की एक बार बात कर लेते हैं भाई, कैमरा में यहाँ पर आपका क्या खास होने वाला है। तो फटाफट जाते हैं, एक बार कैमरा से कुछ सैंपल को क्लिक कर लेंगे, उसके बाद बात करते हैं क्या खास रहेगा इसके कैमरा में आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे नॉर्मल मोड पर ले आया हूँ, आप एक बार जाकर इसे 13 मेगापिक्सल पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक इमेज को क्लिक करते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी इमेज क्वालिटी को, तो काफ़ी बेहतरीन देखने में लग रही है। सबसे पहले यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा एक बार इसकी जो है शार्पनेस की। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये शार्पनेस को मेनटेन करता है। कलर वगैरह भी बहुत ज़्यादा प्यारे आ रहे हैं, जहाँ पर आप इसे गौर से देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, सेंसर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसी क्वालिटी देखने को मिली है तो वाकई तारीफ के एकदम काबिल है इसका कैमरा। इसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पर कलर वगैरह आपको थोड़े से ओवर ब्राइट देखने को मिल सकते हैं, जो कि ठीक ठाक ही लग रहे हैं देखने में। साथ ही यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से। नाइट मोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है अलग से। तो इसका अगर हम लोग डेडिकेटेड कैमरा टेस्ट कराएंगे तब वहाँ पर डिटेल से देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सेल्फी के बारे में बात करते हैं कि सेल्फी की क्वालिटी कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर मैंने इसकी इमेज को क्लिक कर लिया है। अगर हम लोग सेल्फी की क्वालिटी देखते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी देखने को मिल रही है। हालांकि 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, इसके बावजूद यहाँ पर आपको ठीक ठाक जूमिंग क्वालिटी देखने को मिल गई है। हालांकि थोड़ी सी शार्पनेस की यहाँ पर कमी देखने को मिल सकती है, जिसको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं एक सेल्फी कैमरा के तौर पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन ना हो। लेकिन इसके बावजूद अगर आप नॉर्मल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा इसका कैमरा। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल गया है। तो देखते हैं भाई इसकी क्वालिटी कैसी रहती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लगाते हैं काफ़ी क्विक रिस्पांस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक हल्का सा डिले है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका सिंगल टच पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को दोबारा यहाँ पर फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फेस अनलॉक की बात करते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप ऑन कराकर अपने सामने लाते हैं तो एक अच्छा खासा डिले यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है, यानी कि हल्का सा टाइम लगता है ओपन होने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिकॉग्नाइज कर रहा है फेस को एक बार में, ये एक कमाल की बात मेरे को यहाँ पर लग रही है। तो आप भी मेरे को बताओ कि आपको भाई ये बजट में रहकर फ़ोन कैसा लगता है। साथ ही साथ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आप LG के स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं, इससे कुछ पिक्चर सैंपल्स देखते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे कि ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स। दोस्तों ये नॉर्मली मैंने एकदम अभी ऐसे ही आपको कुछ सैंपल्स दिखाए हैं, अभी इसका कैमरा टेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप इसका कैमरा टेस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करिए, मैं इसका जरूर से एक कैमरा टेस्ट करना चाहूँगा। साथ ही वहाँ पर मैं आपको डिटेल से इसके कैमरा के बारे में बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका कैमरा आपको एवरेज कैमरा के तौर पर यहाँ पर दिखाई देगा। बहुत हाईटेक फीचर यहाँ पर आपको नहीं दे रखे हैं, यानी कि जो एकदम मतलब ये समझिए कि बजट में रहकर आपको वो सारी चीज़ें लगभग दिखने को मिल जाती हैं जो कि एक नॉर्मल कैमरा के तौर पर यूज होती हैं। तो यहाँ पर मैं कैमरा के बारे में यही कहूँगा कि ब्राइटनेस वगैरह आपको अच्छी ठीक ठाक देखने को मिल गई है कैमरा में, जिससे कि आपको सैंपल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बाकी कैमरा के बारे में मैं आगे डिटेल से जाकर अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करूँगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो कर ही देना अगर पसंद आ रही हो तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, यहाँ पर आपको HD+ का रेजोल्यूशन दे रखा होता है और जिस प्राइस रेंज का ये फ़ोन रहता है यहाँ पर आपको HD क्या मतलब फुल HD+ रेजोल्यूशन आराम से अदर ब्रांड्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगेन बात वही आती है कि यहाँ वो ब्रांड्स कहीं ना कहीं एक तरीके की चाइनीज़ ब्रांड होती है, तो फिर उससे बेहतर है कि आप इस कोरियन ब्रांड को प्रेफर करें और आप जो है HD+ से काम चलाएं। तो आप मेरे को बताओ कि आप HD+ से काम चलाना पसंद करोगे या फिर किसी अदर जो है चाइनीज़ ब्रांड में जाना पसंद करोगे। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि ठीक ठाक रहेगी। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा कि आपको अदर ब्रांड्स में थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है, लेकिन फिर वही चाइना और कोरिया वाला मामला आ जाता है। तो फिर उस जगह पर आप अपना डिसीजन बताइए कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे इसकी बैटरी के बारे में। हालांकि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग मिसिंग रहेगी, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ रही है कि अगर आप नॉर्मल एक फ़ोन लेते हैं तो एटलीस्ट उसमें फास्ट चार्जिंग तो जो है एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बताइए कि भाई काफ़ी सारी कमियाँ यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन ये कमियाँ जो है LG का एक और मॉडल आपका दूर कर देगा, जिसका नाम रहता है LG की तरफ से करीब 6 महीने पहले लॉन्च किया गया था LG की तरफ से W30 Pro। तो इस फ़ोन का कंपैरिजन मैं उसके साथ भी कराने वाला हूं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अभी 1-2 दिन बाद वो वीडियो आएगी, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।